आज हम पढ़ेंगे 2 जुलाई को थर्ड शिफ्ट में हुआ पेपर है CHSL का। ये इसका पहला क्वेश्चन है cos 19। ये जो दे रखा है वही पहला क्वेश्चन है। आप इसको सॉल्व कैसे करेंगे वो मैं कर देता हूँ। आप क्या करेंगे, sin 81 को भी cos 9 में चेंज कर सकते हो। ठीक है, sin 81 बराबर भी cos 9 हो गया, क्योंकि sin थीटा बराबर होता है cos 90 माइनस थीटा। तो ऊपर हो जाएगा ये 2 cos 9। ठीक है, ऐसे ये sec 9 प्लस कोसेक 81 है, ये भी सेक में चेंज कर लेंगे। तो ये बन जाएगा इंटू 2 sec 9। ठीक है, ऊपर आ गया आपका cos 9 इंटू sec 9 बराबर 1 के होता है, तो ऊपर आ गया 4। ठीक है, नीचे देखते हैं sin 56 इंटू sec 34। इसको आप चेंज कर सकते हो, sec 34 को लिख सकते हो आप cosec 56, और sin 56 इंटू cosec 56 बराबर 1 हो जाएगा, है ना। प्लस cos 25 cosec 65, cosec 65 को लिख सकते हो आप cos 25 के बराबर ही, cosec 25 के बराबर। ठीक है, cos cosec में बदल जाता है तो cosec 25 हो जाएगा। cosec cosec की जगह sec आ जाएगा, sec 25, तो ये भी 1 के बराबर आ जाएगा। cos 25 इंटू sec 25 1, तो नीचे आ गया 2, 1 + 1 2, तो आंसर आ जाएगा 2। ठीक है, ऑप्शन 1 सही है। क्वेश्चन नंबर 2 है, इसमें क्या है, 3 - 2 sin स्क्वायर थीटा -3 cos थीटा बराबर 0 दे रखा है। एक बात बताओ, ये बराबर 0 दे रखा है, इसका मतलब 2 sin स्क्वायर थीटा -3 cos थीटा की वैल्यू एक अचर पद होनी चाहिए। ठीक है, अंडर रूट वगैरह नहीं होनी चाहिए, मतलब नॉर्मल होनी चाहिए। ठीक है, अचर का वो रेशनल नंबर नहीं होनी चाहिए, आप समझ रहे हो। तो हम देखेंगे क्या कि cos थीटा की वैल्यू हमें सोचनी पड़ेगी। फिर साइन की वैल्यू तो जो भी हो स्क्वायर होते वो चेंज हो जाएगी। ठीक है, रूट नहीं फंसेगा उसमें। तो आप कहोगे जी कोसेक थीटा में 0 ले नहीं सकते, मना हुआ है, मना किया हुआ है। 90 भी नहीं ले सकते। बाकी बचे 45 नहीं ले सकते क्योंकि अंडर रूट 2 फंस जाएगा। 30 नहीं ले सकते क्योंकि अंडर रूट 3 फिर उसमें भी फंसेगा। अब cos 60 ले सकते हो आप, थीटा की वैल्यू तो 60 पे ये सेटिस्फाई हो जाएगा, चाहो तो करके देख लेना। ठीक है, 60 पे सेटिस्फाई होगा 100%, और आप उसकी वैल्यू को यहाँ लगा दो 2 कोसेक 60। कोसेक 60 का मतलब कितना हो गया, 2/√3। ठीक है, तो ये हो गया 2/√3 प्लस √3 tan 60 की वैल्यू। ठीक है, आप √3 लोगे एलसीएम, ऊपर हो जाएगा 4 + 3। ठीक है, ये आ गया 7/√3। ऊपर नीचे √3 की इंटू कर दिया आपने, तो ये आ गया 7√3/3। ठीक है, यही आंसर हो गया। क्वेश्चन ये है, a³ + b³ दे रखा है, a + b दे रखा है। आपसे पूछा गया है a + b का होल स्क्वायर -3ab। इसे निकालने के लिए आपको ab की वैल्यू चाहिए 3ab। ये जो प्रॉब्लम आ रही है बस ये चाहिए आपको, a + b तो दे रखा है। तो इसे निकालने के लिए क्या करेंगे आप, a + b³ बराबर a³ + b³ + 3ab a + b, ये लगा देंगे। ठीक है, ये हो जाएगा 5³ यानी 125, 110 + 3ab, और a + b का कितना दे रखा है, इंटू 5। ठीक है, तो यहाँ से 3ab की वैल्यू आपकी निकल के आ जाएगी, -15 करोगे 5 से 3ab की वैल्यू कितनी आ गई, 3 आ गई। ठीक है, 3 आ गई, तो a + b का होल स्क्वायर कितना है, हो गया 25 - 3 22 के बराबर। ठीक है,
एक आरेख दे रखा है बी और डी कंपनियों की मोटरसाइकिलों के उत्पाद का कुल योग। आप देखोगे बी और डी का उत्पाद का कुल योग देखोगे, बी का कितना है उत्पाद यानी प्रोडक्शन कितना है 90, ठीक है, और डी का प्रोडक्शन कितना है 140। तो 90 प्लस 140 कितना हो गया 230, ठीक है। सभी कंपनियों की मोटरसाइकिलों की कुल मांग कितनी है, कुल मांग यानी कि ब्लू कलर दिखेंगे तो 100 प्लस 70 170 हो गया, प्लस 110 280 हो गया, प्लस 125 405 हो गया, प्लस 95 500 हो गया, यानी 500। 500 का कितना परसेंट है, तो उसका मतलब 5 का भाग देना 230 में, 230/5 आप काटोगे तो ये आ जाएगा 46%, 46, ठीक है। एक सिलेंडर के आधार की त्रिज्या दे रखी है 7 सेंटीमीटर है और इसके वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल दे रखा है 440 सेंटीमीटर स्क्वायर है। अब एक बात बताओ, इसका आयतन पूछा है, वक्र पृष्ठ कितना दे रखा है यानी 2πr/h 440। अब एक बात, पाई आर कितना हो गया, यहाँ से πr/h 2 का भाग दे दोगे 220 और आपको चाहिए कितना πr²h, आयतन चाहिए πr²h होता है, यानी r का इंटू कर देना है। r की वैल्यू कितनी है 7, 7 का इंटू करोगे 220 में, ये आ जाएगा 1540, ठीक है। दिया गया दंड आरेख क्या दिखा रहा है आपको, जो भी दिखा रहा है इसमें पूछा गया है ए और डी कंपनियों की मोटरसाइकिलों की कुल मांग। ए की मांग देखो जरा कितनी है 100, डी की मांग कितनी है 125, यानी 225 हो गया टोटल, 225 डिमांड। मोटरसाइकिलों की कुल मांग का कंपनी सी की मोटरसाइकिलों के उत्पादन से, सी का उत्पादन देखो कितना है, प्रोडक्शन है इसका सी का 135, अनुपात पूछा गया है 45 से काट दोगे 5 बार कट गया, 3 बार कट गया, 5/3, ठीक है। एक परीक्षा में सफलता का असफलता से अनुपात दे रखा है 5:2, 5:2। अगर असफलता की संख्या 14 अधिक हो जाती है मतलब, तो सफलता तथा असफलता का अनुपात दे रखा है 9:5, 9:5। एक बात बताओ, स्टूडेंट तो दोनों टाइम बराबरी होनी चाहिए, तो ऊपर कितने बैठ रहे हैं 5 + 2 7, नीचे कितने हो रहे हैं 9 + 5 = 14। तो आप क्या करोगे, स्टूडेंट को बराबर करोगे, ठीक है, ऊपर 2 की गुणा कर दोगे, ऊपर 2 की गुणा करोगे तो ये हो गया 10 4 9 5, ये 1 का अंतर है, 1 की वैल्यू दे रखी है आपकी 14, ठीक है, 1 की वैल्यू 14 दे रखी है। आपसे पूछे गए हैं टोटल स्टूडेंट कितने थे, तो 10 + 4 14 थे, 1 की वैल्यू 14, तो 14 की वैल्यू कितनी होगी 196, 14 का गुणा कर दोगे आप, ठीक है। a + b + c = 5 दे रखा है और a² + b² + c² = 33 दिया हुआ है, तो a³ + b³ + c³ - 3abc पूछा है। एक बात बताओ, a³ + b³ + c³ वाले -3abc का फॉर्मूला क्या होता है, तो होता है a + b + c कोष्टक में, दूसरे कोष्टक में a² + b² + c² माइनस ab -bc होता है। आपको क्या पता है, केवल आपको ab × bc × c नहीं पता है, वो आप निकाल सकते हो a + b + c के होल स्क्वायर वाले फॉर्मूले से। तो a + b + c का होल स्क्वायर यानी 5, 5 का स्क्वायर 25 बराबर a² + b² + c² + 2ab bc + ca, ये होता है। यहाँ से आप ab + bc + ca का निकाल सकते हो, मान कितना आ जाएगा -4 के बराबर, ठीक है, -4 आ गया। आपसे पूछा है a³ + b³ + c³ - 3abc, इसके फॉर्मूले में लगाओगे आप, -4 निकाला था आपने, तो होता है a + b + c यानी 5 × a² + b² + c² 33
+4 हो गया, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। 5 गुणा 37 बराबर करोगे आप 185 आंसर। ये देखो इस सवाल में बड़े साफ साफ दिख रहा होगा आपको कि ये 40√5 x³ है। इसको कह सकते हैं आप 2√5 x का होल क्यूब माइनस ये √3 y का होल क्यूब। ठीक है, अब इसका होल क्यूब आप खोलोगे तो एक में तो आ जाएगा 2√5 x - 3y, ये जो दे रखा है। ठीक है, बाकी में आ जाएगा ax² प्लस bxy प्लस cy² की जगह पे क्या आ जाएगा आप देखोगे क्या होता है। a³ माइनस b³ का होल जब खोलते हैं तो आता है a - b इंटू a² प्लस ab प्लस b²। ठीक है, अब इसको करोगे आप तो हो जाएगा 2 दूनी 4 पंजे 20x² प्लस 2√15xy प्लस 3y²। तो यहाँ से आगे a की वैल्यू 20, ये a की वैल्यू है, b की वैल्यू है और ये c की वैल्यू है। ठीक है, आपसे पूछा गया है क्या ax² प्लस इसमें पूछा गया है अंडर रूट में b² करोगे 2√15 का स्क्वायर प्लस c² यानी 3 का स्क्वायर 9 माइनस 20 60 प्लस 9 माइनस 20, ये आ गया अंडर रूट में 49 और 49 का अंडर रूट करोगे तो 7 आंसर। ठीक है, 84 किलोमीटर और 52 किलोमीटर की दो ट्रेन है जो दोनों एक दूसरी तरफ आ रही हैं। अगर एक दूसरी तरफ आ रही हैं तो आप कहोगे जी स्पीड ऐड हो जाती है। स्पीड हो गई 84 प्लस 52 यानी 136, 136 की स्पीड होगी। किलोमीटर प्रति घंटा है तो मीटर प्रति सेकंड में ये 12 सेकंड में कितना चलेंगे ये आप निकाल सकते हो। 2 बार 3 बार तो ये आ गया 1360/3। ये कितनी डिस्टेंस होगी, ये दोनों ट्रेनों के डिस्टेंस मतलब दोनों ट्रेनों की लंबाई के बराबर होगी। और ट्रेनों की लंबाई क्या दे रखी है 3:2। तो आप कह सकते हो कि पहले वाली ट्रेन कितनी लंबी होगी, तो 1360 में आप 3 की गुणा कर दो, 5 का कर दो भाग। ठीक है, 3 से 3 कट जाएगा, 5 से काटोगे 5 दूनी 10, 5 सत्ते 35, 5 दूनी 10 यानी 272 मीटर लंबी होगी पहली वाली ट्रेन। ठीक है, सिमिलर ट्रायंगल वाला आ गया। 2 ट्रायंगल दे रखे हैं ABC, बिल्कुल ऐसे लिख लेना है आपको ABC। दूसरा आपको दे रखा है QR। इनके एरिया 9:16 के अनुपात में है। तो साइड कितना हो गया, साइड का अनुपात हो जाएगा अंडर रूट कर देते हैं 9 का 3/4 साइड इस अनुपात में होंगे। आपसे पूछा गया है कि यदि AB जो है 12 सेंटीमीटर दे रखी है, अगर ये 12 है तो आप कहोगे PQ कितना है, तो PQ जी 16 हो गया। 3:4 में होना चाहिए, 3 की वैल्यू 12 है तो 4 की वैल्यू 16 हो गई। 3 चौक 12, 4 चौक 16। ये सवाल दे रखा है, इसमें क्या है एक ट्रायंगल है, अगर मैं कहता हूँ ये A है, ये B है, ये C है, तो ये 26, ये 90 डिग्री का एंगल है। ये दे रखा है 72, आपसे ये वाला एंगल पूछा है। ठीक है, अगर ये D है ये E है, आप कहोगे जी DAE निकालने के लिए आपको क्या निकालने में फ़ायदा है। यदि एंगल B 72 है और एंगल C 26 है तो एंगल A कितना आ जाएगा 180 में से घटा दो 72 प्लस 26 को, यानी 72 प्लस 26 कितने हो गए 98। तो एंगल A आ गया 82 का। तो आप कहोगे कि ये जो आधा एंगल है हाफ दे रखा है इसमें, ये लाइन जो हाफ करती हुई आ रही है तो ये 41 का हो गया, यानी ये 41।
और अगर ये 41 है तो ये कितने का आ गया, तो आपका हो गया 67 का आ जाएगा। ये 41 + 26 67, ये 67 का आ गया। एंगल ए ई बी 67 का है, ए डी ई 90 का है, तो एंगल ए कितने का बचा, 90 में से 67 घटा यानी 23 डिग्री का। ठीक है, बहुत सिंपल क्वेश्चन था ये।